मनोज तो सर, वो जो एक एस्पिरेशन है, आपको लगता है कि उसने भी इस टैली को 300 से पार रखा है? गांव के आदमी को लगता है कि साहब देखिए राशन मिल रहा है, ऐसा ना हो कि सरकार बदल गई तो राशन ना रुक जाए, अभी हमारा पक्का मकान बनना रह गया है, अभी तक वो अलॉटमेंट नहीं हुआ है, वो कहीं ना अटक जाए। वही स्थिति शहरों में भी अलग अलग स्तर पर। देखिए, मोदी का जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन हमारी सोसाइटी में है वो ये है कि पहले कि 2014 में जिस समय की यूपीए की सरकार थी, उस समय आपने देखा होगा कि पेसिमिज्म हर जगह था। ये वाला स्कैम, कोल स्कैम हो गया, 2G स्कैम हो गया, 1,70,000 करोड़ का स्कैम हो गया, 4 लाख करोड़ का स्कैम हो गया, अन्ना हजारे का जो आंदोलन था। उसके बाद जब मोदी सामने आए तो एक बिल्कुल फ्रेश चेहरे की तरह वो सामने आए और उन्होंने शुरू में जो काम किए, जिस तरीके से टफ उन्होंने डिसीज़न लिए, तो और प्लस ये सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स उनकी काफ़ी अच्छे से इम्प्लीमेंट हुई। तो वो देख के मेरे को लगता है कि हर इंसान के अंदर, हर तबके के लोगों के अंदर एस्पिरेशंस हुए। मिडिल क्लास एक स्टेप और ज़्यादा बढ़ना चाहती थी, बिजनेस क्लास और ज़्यादा बढ़ना चाहती थी, उसी तरीके से जो नीचे के तबके के लोग हैं उनके भी एस्पिरेशंस थे। उन्हें भी लगता था कि भाई ये जो चीज़ थी कल तक हमारे पास नहीं थी, आने वाले टाइम पे वो चीज़ हमें मिलेगी। और करप्शन जितनी नेगेटिविटी वाली चीज़ें थी सारे मीडिया से बिल्कुल ही साफ़ हो गई। तो ये मेरे ख्याल से एस्पिरेशन, ये मोदी जी का एक सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है इस सोसाइटी में। आधे से ज़्यादा राज्यों में राजकिशोर जी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, खासकर बड़े राज्यों में स्टेट्स की बहुत सारी वेलफेयर स्कीम्स चल रही हैं। क्या आपको लगता है कि वो भी एड ऑन करा इस टैली में, जब बीजेपी कहती है डबल इंजन की सरकार ज़रूरी है? नहीं, निश्चित तौर पर इसका फ़र्क तो पड़ा। अगर उत्तर प्रदेश जहाँ पर हम लोग बैठे हुए वहाँ की बात अगर करें तो यहाँ पर एक अलग MY समीकरण चला, मोदी योगी समीकरण चला, जो हम लोग सुनते चले आ रहे थे। एक अलग तरीके की एक यहाँ पर क्रोनोलॉजी आई। लेकिन खैर, यहाँ पर मैं जो कहना चाहता हूँ, जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात थी, जो समझ में आ रहा है, जो टैली आ रही है, इसमें मोदी के खिलाफ ऐसा कोई गुस्सा नहीं था जिसको भुनाने के लिए आपको सिर्फ कोई मुद्दे छेड़ने थे या अलायंस बनाना था, जैसा कि आराम से हो सकता था। यहाँ आपको एक लंबी लकीर खींचनी थी। एक विश्वसनीयता की जो बात मैं बार बार कह रहा हूँ, आप ओल्ड पेंशन स्कीम की घोषणा करते हैं या 1500 रुपए किसी के खाते में डालने की बात करते हैं। कांग्रेस की 2 राज्यों में सरकार है, वो नहीं कर पाते हैं। फिर अरविंद केजरीवाल जैसे जो स्टार प्रचारक थे, वो दरअसल एनडीए के स्टार प्रचारक थे, वो इंडिया के स्टार प्रचार नहीं कर रहे थे। वो लोग बाहर आके जिस तरीके की शब्दावली उन्होंने इस्तेमाल की और जिस तरीके के नए मानदंड उन्होंने खड़े किए ईमानदारी के, उससे भी बहुत ज्यादा फायदा हुआ। प्रदीप भंडारी, कहा यह भी जा रहा है कि देखिए मोदी मैजिक तो है ही, लेकिन साथ में जो बीजेपी की रणनीति थी हिंदू फर्स्ट स्ट्रेटेजी, उसका भी बहुत फायदा मिल रहा है। क्या आपको लगता है कि वाकई बड़ा फैक्टर है हिंदू फर्स्ट? देखिए, ये हिंदू फर्स्ट की रणनीति का फायदा या नुकसान तब हम लोग देख सकते हैं जब विपक्ष के स्टैंड को एनालाइज करें। देखिए, जब विपक्ष जो है, जब मान लीजिए सनातन को डेंगू, मलेरिया, एड्स कहा जाएगा, तो उस समय एक बाइपोलैरिटी हो जाती है कि एक प्रो हिंदू है, एक दूसरा एंटी हिंदू है। जब मान लीजिए राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होती है, उसके इन्विटेशन को नकार दिया जाता है, तो इस देश में तमिलनाडु ट्रैवल किया, तेलंगाना ट्रैवल किया, जब प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, वहाँ गांव-गांव में दिया जलाया गया था। तो प्रभु श्री राम इस देश का अस्तित्व है। तो जब अगर एक बड़ा दल जो है वो एक एक्सप्लिसिट उनके पक्ष में स्टैंड नहीं लेता है, तो ऑटोमेटिकली अपीजमेंट बनाम प्रो हिंदू राजनीति हो जाती है। पर ये वोट उसका नहीं है, ये वोट गवर्नेंस का वोट है, ये वोट वेलफेयर का वोट है, ये वोट एस्पिरेशन का वोट है। ठीक है, तो लेकिन हमें फाइनल टैली के लिए कल तक का इंतजार करना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका जुड़ने के लिए, और इस एडिटर्स पोल में आपकी जो टैली है अपने अनुभव के आधार पर वो दर्शकों तक साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी दर्शकों का। एडिटर्स पोल देखिए।